बालिकानां सर्वश्रविकानां जो श्री जी के ऊपर जलधारा करेगा भावना में इनके पाप कर्म करने की इच्छा। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरतं जले विष्णुयाम ओम ह्रीं बृहस्पति वीरतं जले विष्णुयाम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम झम झम छीम 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 राम ह्रीं रावै रावै शै छोम छौ छम छा छीम राम ह्रीं रोम रे हरै रो रौ रं रा रं रचन्ति मंत्रेण अभिषेक करोमि स्वाहा। सालो थाने हिबड़ा मेरा मालूम थाने में नामे बसालो थाने हिबड़ा मेरा मालूम नाथ बनकारा चबरे ठुराओं में। दिव्या ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पास्ते तंत्राय द्वादश गण पविष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुंडाय मनगर वेचन सागर मनगर जी सूर सागर एवं आज के सौदर मित्र परिवार सौरभ जैन कमलेश जैन ग्वालियर शैलेन जैन शिल्पा जैन अर्नव अर्नवी देशना सुधा तनिष एंजल बकीवरिया परिवार ग्वालियर सिद्धि की छावनी एवं कुबेर इंद्र परिवार राकेश जैन अर्चना जैन लखनऊ राहुल ऋषभ कुंवर भैरे परिवार एवं हमारे अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सबराजभयम सबचोरभयम कुल गोधन सदास्तु चंद्रपूर्वासुभज मल्ली वर्तमान पुत्र शीतल मुनि शिवव्रत नेमिनाथ पासनाथ इत्यभ्यो नमः इतने मंत्रे नमः शांतितम गद्गदारा वर्षणम श्री शांति रस्तु ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणा से दोष संसार दीप्ते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाम सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर को चतुर्थ विनाशाय झामन डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रमरा अस्याउसा नमः श्रीमती शोभा जैन भेंट पूजा आरती साक्षी राधा मोहन जैन दिल्ली सब परिवार रेखा जैन एवं सौरभ जैन बड़े विमला जैन भेंट राहुल जैन भारोली के स्वास्थ्य लाभ हेतु वीर सेना युवा मंडल हमारे पद्मावती सेवा समिति हमारी रानी चेलना महिला मंडल सुंदरी बालिका मंडल एवं सकल दिगंबर जैन समाज प्राणी मार्ग के जीव सब शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसत स्वाहा। पदम प्रभु भगवान की सुपार्शनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की श्रेयांशनाथ भगवान की निर्माण की तुमरे द्वारे करमारतिया जिनेश्वर तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे अंगिरा ओ अंगिरा 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 रे अंगिरा आई मंगल घड़ी शुभ दिन अवसर आई मंगल घड़ी शुभ दिन अवसर। कोई व्यक्ति आपको आदेश दे, क्या कहा सौदर में, थोड़ी इधर बैठो, क्या कहा? कोई व्यक्ति अगर आपको आदेश दे तो क्या आप उस आदेश को मानोगे? नहीं मानते ना। कोई मानता है क्या? रोड चलता कोई व्यक्ति शिल्पा जी आपको मिल जाए और आदेश दे कि चलो मेरे साथ, तो तुम क्या चलोगी? किसके साथ जाओगी? अपने पति के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, भाईजन, परिवारजन, मित्रगण या किसी गुरु के साथ। ऐसे ही आचार्य कुंद स्वामी महाराज हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, जब तुम किसी अपरिचित का आदेश नहीं मानते हो तो मैं तुमसे कहूं कि आत्मा में मग्न रहो तो तुम कैसे रह पाओगे? महानुभाव हमारे आचार्य कहते इच्छा भी बनते, क्या कहते हैं? धर्म स्वेच्छा से होता है,
धर्म किससे होता है? स्वेच्छा से होता है, किसी के थोपने से, किसी के कहने से, किसी के आदेश से धर्म नहीं होता। दो गुरु होते हैं हमारे हृदय में, एक होता है बाहर का गुरु और दूसरा होता है अंतरंग का गुरु। दो गुरु हमारे जीवन में होते हैं, एक अंतरंग का, एक बाहर का। कोई व्यक्ति घर छोड़कर निकलना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर मैंने उससे कह दिया कि आप घर छोड़कर मेरे साथ चलो, सबसे पहले वो अपने अंतरंग के गुरु से पूछता है। चौके में कोई व्यक्ति आता है और उससे अपन पूछते हैं गुटखा पान सिगरेट आप खाते पीते हैं या आप आलू प्याज खाते हैं, तो एक बार वो अपने मन के गुरु से पूछता है क्या मैं छोड़ दूं? जब मन का गुरु, जो अंदर बैठा हुआ गुरु है हमारी आत्मा, वो कहता है छोड़ दो, तब जाकर कोई व्यक्ति आलू प्याज या रात्रि भोजन छोड़ पाता है। अंतरंग का गुरु जब कहता है ना, तो हर काम हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों को कहना पड़ा इच्छामि बनते। क्या कहते हैं? शिक्षा से मैं इस धर्म को कर रहा हूं, अपनी इच्छा से इसको क्या कर रहा हूं? धर्म को कर रहा हूं। आचार्य कहते हैं देखे दिखावे में कभी धर्म नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोई व्यक्ति कहे कि देखे दिखावे में धर्म कर लो तो महानुभाव फेल हो जाएगा। भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ हजारों राजाओं ने भी दीक्षा ली। कक्ष, महाकक्ष, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने देखा कि हमारे राजा केस रोंच करने तो उनने भी कर लिया, उन्हें कपड़े लत्ते छोड़े तो उनने भी छोड़ दिया, और ऐसे बैठ गए भगवान की मुद्रा में, उनने बैठ गए। पर उनको मालूम नहीं था तीर्थंकर ब्रज वृषभ नाराज सैनन के होते हैं। कौन सा सैनन? ब्रज वृषभ नाराज सैनन होता है। महीनों महीनों सालों सालों पानी की बूंद में ना पी पाए तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बैठ गए 6 महीने साधना में। अब जो बेचारे राजा थे उनका सहननहीन था, तो क्या करने लग गए? आंख खोले, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, ठंडी गर्मी सर्दी लगने लगी, क्योंकि उन्होंने धर्म कैसा किया था? इच्छा से नहीं किया था, जबरदस्ती का किया था। क्या हुआ? फिर वो गए जंगल में, फल फूल तोड़ के खाने लग गए, पेड़ पत्ते के ये सब कंदमूल खाने लग गए। आकाशवाणी हुई, उसमें कहा गया कि हे निर्गंत साधु, ये निर्गंत मार्ग है, बीतरागी मार्ग है, इसमें मांग कर खाने की पद्धति नहीं है, इसमें कंदमूल खाने की पद्धति नहीं है। जो दीक्षा भगवान ऋषभदेव ने ली है वो दीक्षा आपने ली है। अगर आप ऐसे रूप में रह करके कोई गलत काम करोगे तो महानुभाव मुनि नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपको मालूम है हमेशा अच्छाई, हमेशा बुराई अच्छाई का चोला पहन कर आती है। किसका चोला पहन कर आती है? बुराई हमेशा अच्छाई का चोला पहन कर आती है। इस चीज को, इस सूत्र को हमेशा याद रख के रखना। अच्छाई कभी बुराई का चोला पहन कर नहीं आती, हमेशा बुराई अच्छाई का चोला पहन कर आती है। इसका साक्षात उदाहरण रामायण में देखने मिला। कहां मिला? रामायण में। थोड़ा इको कम करो। रामायण में रावण क्या बनकर आया सीता के सामने? क्या बनकर आया? साधु बनकर आया, और लक्ष्मण रेखा के सामने खड़ा हो गया और क्या बोला? भिक्षाम दे। सीता कमरे में गई, फल लेकर आई और कहने लगी मैं इस लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं जाऊंगी, आपको आना पड़ेगा। रावण जानता था अगर मैं लक्ष्मण रेखा पार करूंगा तो मैं रावण के भेष में वापस आ जाऊंगा, अपने असली रूप में आ जाऊंगा। उसने कहा नहीं, यहीं ला कर दो। सीता ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, आना पड़ेगा। और आखिरकार क्या हुआ? उसने उल्टी सीधी बातें, ऐसी मनगढ़ंत बातें कहने लगा कि आखिरकार सीता को वो लक्ष्मण रेखा लांगी, और जैसी लांगी रावण अपने रूप में आ गया।
अगर रावण अपने रूप में आता और सीता को हरण करता तो 3 काल में हरण नहीं करता। उसने एक साधु का भेष धारण किया, यानी बुराई ने अच्छाई का भेष धारण किया, इसलिए सीता हरण कर गई। और आज भी दुनिया में आप लोग ठगते ही उसी से हो जो तुम्हें मीठा बोलता है, जो तुम्हें पुचकारता है, जो तुम्हें अच्छी वैरायटी की चीजें देता है। और आज जितनी लड़कियां घर छोड़कर भाग रही हैं, लब जिहाद हो रहा है, जितनी लड़कियां घर छोड़ छोड़ के एक दूसरे के चक्करों में पड़ती हैं, वो गलत प्रोफाइल देख करके फंस जाती है। अच्छाई कभी बुराई का रूप लेकर नहीं आती। बुराई का चोला कोई पहना है, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्या होता है, अच्छाई का चोला पहन ली बुराई ने, और फिर क्या किया, हरण कर ली। महानुभाव रावण बहुत ज्ञानी आदमी था। वो जानता था मैं रावण के रूप में जाऊंगा तो सीता मेरे हाथ में नहीं आएगी, और उसको तो सीता का हरण करना था। आखिर क्या किया, साधु का वेश धारण किया। और साधु का इतना प्यारा वेश है, कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से नमस्कार कर देता है। आज के समय में किसी व्यक्ति को ठगना हो तो साधु का वेश ले ले, साधु बन जाए, जो ऐसो आराम, जो व्यवस्था जैसी चाहिए उसे सब मिलना चालू हो जाती है। क्योंकि लोग बड़े पागल भक्ति, अंध भक्ति करना चालू कर देते हैं, और बाद में जब 2, 4, 5 साल बाद भांडा फूटता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे, और यही पंचम काल है, यही दुखमा काल है। धर्म का चोला पहनकर लोग ऐसा कार्य करेंगे कि लोगों के हंसी के पात्र बनेंगे, खुद भी बनेंगे और इस धर्म को भी बनाएंगे। तो महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धर्म को किया जाता है, देखा दिखावा नहीं। आप देखिए, आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को आंख दिखाते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी, डंडे भी दे देते हैं, लालच भी दे देते हैं। बच्चा जब तक आप बैठे रहोगे पढ़ाई बिल्कुल 100% करेगा, पूरा मन लगाकर करेगा। और जैसे ही आप उठे और बाहर उसका दोस्त या फ्रेंड आ गया, वो तुरंत पढ़ाई लिखाई बंद कर उसके साथ खेलना चला जाता है। जब छोटी सी पढ़ाई, जो लौकिक चीजें हैं, उसमें आपका मन नहीं टिक पाता है तो परमात्मा के ध्यान में, आदेश में कैसे टिक जाएगा। मैं आपसे कितने ही धर्म ध्यान करवाऊं, कितने मेडिटेशन करवा दूं, कितनी आत्मा की चर्चा कर लूं, जब तक तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं होगी तुम भगवान बन ही नहीं सकते। खुद की इच्छा होना चाहिए। मैं कितने चिल्लाऊं, मैं कितने ही बोलूं कि हे करल वालो, करो विधान में पूजा पाठ, खूब अभिषेक करो, खूब इंद्र बनो, खूब 10 लक्षण में त्याग तपस्या करो, जब खुद का गुरु नहीं करेगा, अंदर का गुरु नहीं कहेगा, जब तक तुम 1% भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और जब तुम्हारा मन करेगा कि नहीं मुझे तो अब इंद्र बनना है, तो करोड़ों रुपए की बोलियां लग जाए, घर बेच देगा आदमी, जमीन बेच देगा, कर्ज लेकर आ जाएगा, लेकिन कहेगा मुझे सौदरमिंद बनना है। और जब परवान चढ़ने लग जाएगा, चौका लगाने की बात आ जाए, दान पुण्य करने की आ जाए, मालूम है 1 सौभाग्यवती चाहिए पड़ेगी, 50 तैयार रहेंगी। अष्टकुमारियां 8 चाहिए तो 40 तैयार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर के गुरु ने जवाब दे दिया, अब काम इसको करना है, चाहे 50 करोड़ रुपए खर्च हो, अब मैं करूंगा। अंदर के गुरु ने तुम्हें जवाब दिया। और मैं कहूंगा कि हमारा बिहार हो रहा है, 10 किलोमीटर चलना है, और अंदर के गुरु ने कह दिया नहीं तू नहीं चल पाएगा, तो आधा किलोमीटर बाहर सुभाष गेट तक जाओगे और कहोगे महाराज जी नमस्ते। क्यों भाई, क्या हो गया? वो थोड़ा सा काम है। ठीक है, चलो भैया महाराज चले गए। और जब अंदर का गुरु जागृत हो जाएगा, महाराज सुभाष गेट तक बोलेंगे भैया अब जाओ, हो गया। पूरे जाएंगे, कहां तक जाएंगे? जहां तक आप जाओगे। अरे थक जाओगे, गर्मी है, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, फालतू दिक्कत होगी, बोले गाड़ी नहीं मिलेगी, हम पैदल आ जाएंगे, हम जाएंगे, क्योंकि अंदर का गुरु आपका जागृत हो गया है।
पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। योगी जन की वाणी हाथ जो पंछी बोली निज बात तो करते हम तब गुणगान। श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। देयाय क्लीमाक्षर सताय काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। सताय काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। बीज कलिकानी उपजा जते मिल यादव को ओम ह्रीं महं मृगाय क्लीमाक्षर काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। कल्याणकारी श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। यदि शिवताय क्लीमाक्षर काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं सर्वविघ्नहराय श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं सर्वविघ्नहराय श्री पार्श्वनाथाय नमः। हला बिराजा जी भगवती को हला बिराजा जी सबरिया पारसदा शिवाय बन हला बिराजा जी सबरिया सहे सब सुजपि होए अक्षय के जलगंधक्षत पुष्पचरो दीप धूप फलदाय प्रथमान्यो कर्णान्यो चरणान्यो द्रव्यान्यो दर्शन सिद्धि षोडशकाल नमः। उत्तम क्षमाली दर्शन नक्षत्र नमः। सम्यक सम्यक जाकर नमः। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगरी, उद्लोक मध्यलोक, पाताल विषय, विराजमान कृत्रिमा कृत्रिम जिन 44 जन्मों नमः। उत्तर प्रदेश से करेलनाम नगर से 1008 पाषाण जिनालस मासोत्तम मास से भाद्रपद मास से कृष्ण पक्षस्य तिथौ दशम्यां दिन गुरुवासरे मुनि आर्गा श्रावक श्राविका समुच्चय महार्घं निर्वपामि।